हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी टारगेट एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट एग्जाम में पेपर 2 साइंस और मैथ वाले पोर्शन में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है माध्यक, माध्यिका, बहुलक और परिसर, यानी कि मीन, मीडियम, मोड और रेंज, जिसे कि हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर इसे नहीं पढ़कर जाते हैं तो आपका जो है स्कोर घट भी सकता है। तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइए, ये बहुत ही इजी लेवल का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे इसको निकालना है। ये हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसको ज़रूर पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख कर रखा हुआ है। अगर मैं आपके सामने लिखती तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से सारी चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, माध्य होता है कुल पदों का योग अपान पदों की संख्या, यानी कि जितने भी जो है आप के संख्या दी रहेंगी। जैसे यहाँ पे दिया है, मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है। यहाँ पे देखिए इतने सारे जो है आपके पद दिए हुए हैं, यानी कि संख्या दी हुई है। इन सभी का योग निकालना है पहले आपको, फिर जितनी भी संख्या है उनसे योग में डिवाइड कर देना है, तो आपका माध्य निकल आएगा। सेकेंड है माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है, बीच वाला पद होता है। तो जितने भी पद रहेंगे उनका बीच वाला पद आपका माध्यिका रहता है। तो जितने भी पद रहेंगे उनमें एक जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बीच वाला पद आपको निकल आएगा। जो भी पद आएगा वही आपका बीच वाला माध्यिका रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक। तो यहाँ पे बहुलक वो होता है जो आपके आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हुआ है। जितने मतलब कि एक संख्या कई बार आ रहेगी, आपके जो भी आंकड़े दिए रहेंगे, जो भी नंबर्स सारे दिए रहेंगे उनमें कई बार आए रहेंगे, तो वो आपका बहुलक होगा। अगला है परिसर, यानी कि रेंज। तो रेंज वो होता है जैसे उच्च सीमा, मतलब कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो, और माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा जो सबसे बड़ी है और निम्न सीमा जो सबसे छोटी संख्या है, तो उनको घटा देंगे उच्च सीमा में से निम्न सीमा को, तो आपका परिसर आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं 11, 25, 0, 8, 25, 30, 44, 50, 30, 80, 20, 70, 11, 9, 2, 4, 2, 5, 2, 9। तो ये आपके आंकड़े दिए हैं और इसमें आपको पूछा गया है जो भी आंकड़े हैं इनका माध्य पहले निकालना है, माध्यक निकालना है। इनका माध्यक निकालेंगे, फिर आपको बहुलक निकालना है, फिर परिसर निकालना है, और जो भी संख्या आएगी, यानी कि माध्यक निकालने पर जो संख्या आएगी, बहुलक निकालने पर जो भी संख्या आएगी, फिर परिसर निकालने पर जो संख्या आएगी, उन सभी संख्याओं का हमें माध्य निकालना है। तो इसमें माध्य पूछा गया है, सभी संख्याओं जो, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए जो भी आंकड़े रहेंगे, सबसे पहले आपको उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बिना आप इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किए अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। पहले आपको चाहे आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए या अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे मैंने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपका सबसे छोटी संख्या 0 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 9 है, 11 2 बार आया है, फिर 70 है, 18, 20, 24, और यहाँ पे 25 3 बार आया है। तो 25 3 बार हमने लिखा हुआ है। फिर आपका आया है 29, 30 2 बार आया है, 44, 50। तो ये मैंने आप यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया। अब क्या हुआ, सारी संख्याओं को हमने काउंट कर लिया, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि कुल आपकी 70 संख्या है।
तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कुल संख्या कितनी हुई है। तो अब आपको इनका माध्यक, सबसे पहले हम माध्यक निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माध्यक पूछा गया है। बहुलक और परिसर का माध्य, जो भी संख्या आएगी उनका माध्य निकालना है। तो पहले माध्यक के निकालने के लिए जो भी संख्या है, कुल संख्या प्लस क्या है 1 और अपान 2 पद। तो माध्यक आपका टोटल संख्या है 70, तो 70 में 1 ऐड कर दिए, फिर अपान 2, तो 18 अपान 2 इक्वल टू 19 या 9वां पद, 9वां पद, यानी कि इसमें 9वां पद कौन सा होगा। तो हमने यहाँ पे गिनना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9वां पद आपका 24 आ रहा है। तो 24 हमने कर लिया। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका माध्यक कितना आ गया 24। 9वां पद, ये आप नहीं कि 9 आ गया तो 9 आपका माध्यक निकल गया, वहाँ पे 9वां पद आपका जो भी पद आएगा वो यहाँ से काउंट करना होगा। आपको स्टार्टिंग से गिनना स्टार्ट करना होगा, फिर जो भी पद यहाँ निकालने पर आएगा वो पद यहाँ से लेना है, ना कि जो संख्या आ जाएगी वो लेना है। इस चीज़ को आप यहाँ पे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगला है बहुलक। तो बहुलक इसमें जो भी संख्या सबसे अधिक बार आई है, तो यहाँ पे देखिए 25 3 बार आया है, बाकी 11 2 बार आया है, 30 2 बार आया है, और सभी और बाकी संख्याएं वो एक बार आई हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार 25 आया है, तो हमने यहाँ पे बहुलक 25 हो गया। अब जो यहाँ पे देख लीजिए परिसर। तो परिसर सबसे उच्च सीमा और उसके बाद माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा यहाँ पे सबसे लास्ट वाला संख्या होगा, जब आप आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पे 50 आ गया, तो 50, और निम्न सीमा सबसे छोटी संख्या रहेगी। तो यहाँ पे 50 में से 0 माइनस कर दिए, तो यहाँ पे 50 आ गया। तो यहाँ पे आपका रेंज भी निकल गया, यानी परिसर भी निकल गया। अब इन सभी का आपको माध्य निकालना है। तो माध्य सभी का, यानी कि माध्यक जो आपका इन आंकड़ों का माध्यक निकालने पर जो आया, बहुलक निकालने पर और परिसर निकालने पर, तो सभी का हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे आपका माध्यक 24 आया था यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपका बहुलक 25 और परिसर आपका रेंज 50। तो आप माध्य यहाँ पे हमने यहाँ पे फार्मूला आपको लिख कर बताया हुआ है कि माध्य आपका कुल पदों का योग अपान पदों की संख्या। तो जो भी माध्यक, बहुलक और परिसर आया उनका योग हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 24 प्लस 25 प्लस 50, तो इनका योग कर लिया हमने। और जितनी भी यहाँ पे 3 संख्याएं हुई, 24 25 और 50, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करने लिए जब इनका ऐड किया हमने तो 99 आया, और 3 से डिवाइड किया तो टोटल आ गया हमारा 33। तो ये आपका माध्य हो गया। तो इस तरह आप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, जो कि हर बार इस पेपर 2 साइंस और मैथ वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख कर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।